येन हस्तावलम्बेन तारितोऽहं भवाम्बुदे तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में सभक्ति वंदना। मंच पर विराजित बहुश्रुत परिषद के सदस्य मुनिषी दिनेश कुमार जी स्वामी, मुनिषी राजकुमार जी स्वामी आदि साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्मानुरागी भाई और बहनों, पूरे वर्ष भर में ये संवत्सरी का दिन ऐसा विशेष दिन होता है कि जब लगातार ज्ञान की धारा बहती है। लगातार लंबे समय तक हमने पूज्य प्रवर से भी सुना, हम पदस्थ चारित्रात्माओं से भी सुनते हैं, साधु साधियों से भी आप लोगों को सुनने का अवसर मिलता है। और इस ज्ञान प्रवाह के इसमें इतिहास के अनेक प्रसंग जानने को मिलते हैं। चाहे भगवान महावीर का जीवन हो, चाहे भगवान महावीर के उत्तर काल में उसके बाद में कुछ आचार्यों का जीवन हो, तो ये इतिहास सुनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि इतिहास का क्या करना है, भाई हमारा वर्तमान सुधर जाए वही बहुत है, इतिहास का क्या करे। परंतु समझने की बात यही है कि इतिहास को समझने से वर्तमान को सुधारने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। आज हमारा जो भी वर्तमान है उसमें इतिहास का भी बहुत बड़ा योगदान है। उस इतिहास के बिना ये वर्तमान नहीं है, और ये उस इतिहास से बिना प्रेरणा लिए यदि हम इस वर्तमान को जीने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हमारा भविष्य भी अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इतिहास का बहुत बड़ा महत्व होता है। इतिहास की बातें हमें बहुत प्रेरणा देती है, और साथ साथ में उन महापुरुषों के प्रति भी हमारे मन में ये श्रद्धा सिक्त भाव होते हैं कि हम भी उन्हें भूले नहीं हैं। हम पुनः पुनः बार बार उनके जीवन चरित्र को याद करते हैं कि उनका उपकार, उनकी धर्म प्रभावना का कार्य, क्योंकि ये जो जैन शासन है, चाऊ वन्य श्रमण संघे, ये श्रमण संघ जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप है, इसमें कितने कितने लोगों का योगदान रहा, कितने कितने लोगों ने अपना इसमें कितने वे खपे हैं, कितने तपे हैं। तो उन महापुरुषों का भी हमारे पर बहुत बड़ा उपकार है। ये भी एक कारण है कि हम ऐसे महापुरुषों के चरित्र के विषय में सुनते हैं। जिस प्रकार मुनीष ने फरमाया कि हम उत्कर्ष युग के आचार्यों को सुन रहे हैं, तो ये उत्कर्ष युग एक तरीके से प्राचीन युग और नवीन युग के मध्यकालीन घटना, भगवान महावीर के कुछ सैकड़ों वर्ष बाद से जिसका समय काल प्रारंभ होता है, ऐसे ऐसे विशिष्ट आचार्य, कुछ युग प्रधान आचार्य, कुछ ऐसे प्रभावशाली आचार्य जिनके बहुत सारे चीजों के उनकी रचनाएं हो, चाहे उनके कार्य हो, जो आज भी हमारी जीवन शैली, हमारी चर्या, हमारी श्रद्धा को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं, और उन प्रसिद्ध आचार्यों में एक आचार्य हुए जिनका नाम हुआ है आचार्य सिद्धसेन। सिद्धसेन नाम से तो और भी आचार्य हुए हैं, तो उसे कई बार उसका विभाजन करने के लिए दो तरीके से नाम का प्रयोग होता है, एक सिद्धसेन गणी और एक होते हैं सिद्धसेन दिवाकर। तो इस उत्कर्ष युग के आचार्य, जिन आचार्य के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आचार्य सिद्धसेन दिवाकर। सिद्धसेन दिवाकर अपने समय के बहुत ही प्रभावशाली आचार्य, और कहा जा सकता है कि विद्वद्वरेण्य आचार्य हुए। विद्वानों में उनका भी बहुत बड़ा नाम था। एक दृष्टि से समझे कि विद्वानों के विद्वान के रूप में उनकी पहचान मानी जाती है, उनकी गणना की जाती है। आचार्य सिद्धसेन मूल में तो ऐसे ब्राह्मण वंशी थे, ब्राह्मण जाति के थे, और उन्होंने अच्छे अध्ययन के साथ में अनेक उनके परंपरा के ग्रंथों का बहुत अच्छा जबरदस्त अध्ययन किया। इतने प्रकांड विद्वान थे कि वे कहा करते थे कि जो मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, जो चर्चा में मुझे हरा देगा, उस व्यक्ति का मैं शिष्य बन जाऊंगा,
उस व्यक्ति का मैं शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। इस वाक्य में दो भाव जुड़े हुए हो सकते हैं। एक तो होता है विनय का भाव कि भाई मेरे से बेहतर अगर कोई मिल जाएगा तो मैं उसके पास समर्पित हो जाऊंगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धसेन का संभवतः यह भाव नहीं था। उनका भाव यह था कि मेरे से बड़ा ज्ञानी है ही नहीं, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी हो तो वो मुझे पराजित करे, और मुझे पराजित करेगा तो शिष्य तो उसके स्वीकार करने की बात हो। पर जब मेरे से बड़ा ज्ञानी ही नहीं है तो फिर तो ये अभिमान उनमें था कि मेरे जैसा विद्वान तो मिलना ही मुश्किल। तो प्राय प्राय वो जहां जहां जाते उनकी ये अभिमान की, ये गर्व की उक्ति होती थी। और ये बात वैसे एक दृष्टि से ठीक भी थी, क्योंकि ऐसा कोई सामान्यतया कोई व्यक्ति मिलता भी नहीं था जो उनको शास्त्र में, चर्चा में, कोई बात में, वाद विवाद में उनको पराजित कर सके। एक बार का घटना प्रसंग कि उत्कर्ष युग के आचार्यों में जिनका सबसे प्रथम ऐसे नाम आता है आचार्य वृद्धवादी का, तो एक बार ऐसा योग संयोग बना कि आचार्य वृद्धवादी वे भी बहुत अच्छे चर्चाकार माने जाते थे, इधर सिद्धसेन ये भी बहुत अच्छे चर्चाकार माने जाते थे। तो एक ऐसा कोई योग संयोग बिना कि जब सिद्धसेन को भी जब पता चला, दो तो अभी ब्राह्मण भी थे, उन्हें पता चला कि ऐसे ये आचार्य वृद्धवादी है, और वृद्धवादी जिनके नाम में भी ये वादी शब्द जुड़ा हुआ, तो वादी भी मतलब अच्छा चर्चा करने वाले, अपनी बात को बहुत मजबूती से प्रस्तुत करने वाले। तो ये जो वादी है भाई इनका बहुत नाम सुनने आ रहा है, इतनी बात, इनकी चर्चा, इतने ये प्रसिद्धि पा रहे हैं, क्यों ना मैं इन्हें ही चर्चा में परास्त करूं। इन्हें चर्चा में यदि परास्त कर दूंगा तो मेरी विद्वत्ता और ज्यादा और प्रखरता से और मजबूती से मेरी विद्वत्ता सिद्ध हो जाएगी कि मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। और इनका मिलना भी हो जाता है। आचार्य वृद्धवादी और ब्राह्मण के रूप में सिद्धसेन दोनों परस्पर में मिलते हैं। सिद्धसेन आचार्य वृद्धवादी को आह्वान करते हैं कि हम चर्चा करते हैं। छोटा सा गांव था, अब एक छोटे से गांव में, अब गांव में चर्चा करे तो चर्चा का सामान्य जो विधि वो ये होती है कि चर्चा करने वाले दो पक्ष होते हैं। एक कोई विषय निर्धारित किया जाता है, चर्चा की जाती है, और कुछ लोग होते हैं वो मध्यस्थ के रूप में मध्यस्थता करते हैं, वो रुकते हैं और वो फिर निर्णय देते हैं कि चर्चा में किसकी जय हुई और किसकी पराजय हुई, कौन हारा और कौन जीता। ये वो मध्यस्थ जो वर्ग होता है वो ये निर्णय करता है। अब छोटे से गांव में थे, इधर दो अपने अपने परंपरा के धुरंधर विद्वान, अब इनकी चर्चा करनी है, मध्यस्थता करे कौन, छोटा सा गांव। तो आचार्य वृद्धवादी का तो ऐसा चिंतन था कि हम आगे किसी व्यवस्थित स्थान पे पहुंचे जहां कुछ विद्वान हो, कुछ हो, वहां जाके हम व्यवस्थित तरीके से चर्चा करें। परंतु सिद्धसेन तो वहीं अड़ गए कि नहीं, चर्चा तो अभी तुरंत कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, जब उनका बहुत आग्रह था तो आचार्य वृद्धवादी को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। चर्चा प्रारंभ करते हैं। अब मध्यस्थता किसे बनाए, तो कुछ गांव के लोगों को, गांव के लोग थे, गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, गांव के लोग हुए, अब ये मध्यस्थ है। अब वो गांव के लोग, अब आप देखिए ये भी कैसी विचित्र बात है कि दो धुरंधर विद्वानों की चर्चा के कौन जीता कौन हारा, अब इसका निर्णय ग्रामीण लोग करने वाले हैं। चर्चा प्रारंभ होती है और सिद्धसेन दिवाकर जो संस्कृत के, व्याकरण के, न्याय के प्रकांड पंडित थे, और संस्कृत में जो भाषण प्रारंभ किया, धारा प्रवाह एक रस ये किया। हो सकता है कि विद्वान तो उसे बहुत पसंद करते, हो सकता है विद्वानों के लिए वो बहुत विशिष्ट बात होती, पर आप ही कल्पना कीजिए, अब गांव के लोग, किसान लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, अब उनको संस्कृत के व्याकरण से, न्याय से क्या लेना देना। उनको तो उनका एक भी अक्षर पल्ला पड़ा नहीं, कुछ समझ में आया नहीं। भाई ये तो बोले जा रहे बोले जा रहे, गांव के लोग तो चिढ़ गए, बोले ये क्या। और उनके भाषण के बीच में ही गांव के लोगों ने टोका कि अरे पंडित जी, बस अब आपका हो गया, इतनी देर से क्या बोलते जा रहे हो, भाई आप चुप रहो, और अभी ये जो हमारे वृद्ध है इनको इनको बोलने दो थोड़ा। और आचार्य वृद्धवादी वो भी देखिए महापुरुष थे, समयज्ञ थे, मैं देखा भी गांव के लोग हैं तो क्या कहा। और आचार्य वृद्धवादी ने तो एक सामान्य सी बात बता के, उनसे प्रश्न पूछकर, उनके ही गांव के विषय में बात करके एक चैत्यालय के रूप में उन्होंने उस चर्चा के अंदर, जो चर्चा का उनका विषय था, और उसमें उन्होंने अपनी बात को सिद्ध कर दी। और गांव वालों ने तो सहज ही स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई, ये जो ये वृद्ध महाराज जो बोल रहे हैं, ये बाबा जी जो बोल रहे हैं, ये तो ठीक है।
और इधर जो सिद्धसेन दिवाकर जी उस समय जो ब्राह्मण के रूप में थे, बोले इनकी बात तो बोले कोई दम वाली बात नहीं। तो चर्चा में तो वहां पर ही आचार्य वृद्धवादी के केवल एक प्रश्न से ही उन्होंने गांव ग्रामीण लोगों से ही समाधान मांगकर उनसे ही प्रश्न का उत्तर लेकर चर्चा में उनकी विजय हो गई। इसके बावजूद भी आप देखिए कि आचार्य वृद्धवादी का भी कोई बड़प्पन होगा, फिर भी आचार्य वृद्धवादी ने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं, ये तो ग्रामीण लोग हैं, ये इतना नहीं जानते हैं, हम आगे वापस चर्चा करते हैं, हम आगे चलते हैं, जहां कोई विद्वान हो वहां हो। परंतु अब यहां पर सिद्धसेन दिवाकर ने अब उन्होंने अपनी निष्ठा का बहुत सुंदर परिचय दिया। पहले एक बार अब हार हो गई सो हो गई, मेरा जो संकल्प था उस संकल्प में मैं अड़िग हूं, मैं उस पे अपने संकल्प पे टिका हुआ हूं, अब मुझे कोई वापस कोई दूसरे लोगों की अपेक्षा नहीं। आपने मुझे चर्चा में पराजित किया, मैं हारा हूं, और मेरा ये जो संकल्प था कि जो मुझे चर्चा में शास्त्रार्थ में हराएगा मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा, मैं उसका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। और उसी समय तत्क्षण सिद्धसेन ने आचार्य वृद्धवादी के पास जैन मुनि दीक्षा स्वीकार कर ली, ऐसा इतिहास में बताया जाता है। तो आप देखिए कि जो उनका संकल्प उनके अभिमान के कारण था, वही उनका संकल्प उनके कल्याण का कारण भी बन गया। और आचार्य वृद्धवादी के पास में एक ऐसे विद्वान, फिर उन्होंने जैन दर्शन का भी अध्ययन किया और जैन दर्शन के भी बड़े विद्वान के रूप में वो सामने आए। आचार्य वृद्धवादी ने भी अपनी मानो चर्चा से ऐसे करके ग्रामीण लोगों को भी इतना प्रसन्न किया कि देखिए ये भी एक सूझबूझ की बात होती है कि कहां पर क्या बोला जाए। जहां पर पचाने वाला व्यक्ति नहीं हो, पचाने की क्षमता किसी में न हो, अब उसको बहुत ज्यादा गहरी बात, कोई गूढ़ बात यदि बता दी जाए तो कई बार वो अर्थ वहां तक पहुंचे या ना पहुंचे, पर कई बार वो अनर्थकारी भी बन जाती है। पर आचार्य वृद्धवादी ने एक सरल बात से, और उन्होंने उसी चर्चा के समय में गांव वालों को मानो उस समय की तो अर्धमागधी जैसी वो भाषा ज्यादा प्रचलन में हुआ करती थी, पर एक उसका राजस्थानी रूपांतरण भी आता है। और जब स्वर्ग की बात चल रही थी तो आचार्य वृद्धवादी ने गांव के लोगों को बताया कि भी काली कंबल अरणी सट्ट छाछड़ भरियो दीवड़ मठ एवड़ पड़ियो लीले झाड़ अवर कवण छे स्वर्ग विचार। कि भाई व्यक्ति को क्या चाहिए, यदि ठंड हो ठंड रोकने के लिए कंबल मिल जाए, खाने के लिए मान लो अच्छा मट्ठा छाछ मिल जाए, और लेटने के लिए विश्राम करने के लिए अच्छी हरी घास ऐसा वातावरण मिल जाए, बोले इसके सिवाय और स्वर्ग क्या है। और बताइए ग्रामीण लोगों के लिए तो इतना ही पर्याप्त था, और वो मानो आचार्य वृद्धवादी की जय विजय करने लग गए। तो आज इस तरीके से सिद्धसेन दिवाकर जैन मुनि दीक्षा स्वीकार कर लेते हैं, और उन्होंने अपने उस पूर्व अर्जित ज्ञान का भी बहुत अच्छा उपयोग किया। वो काफी उनकी रचना, उनका वक्तव्य, उनके शास्त्रार्थ, उनकी चर्चाएं हर जगह सिद्धसेन काफी प्रसिद्ध आचार्य रहे। एक बार सिद्धसेन दिवाकर के जीवन की ये घटना है कि उनका जीवन भी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, काफी ऊपर नीचे ऐसी कई घटनाएं हुई। सिद्धसेन दिवाकर आधुनिक विचार वाले व्यक्ति थे, उनके मन में नए नए विचार आते थे, नई कल्पनाएं आती थी। एक बार जब बहुत साधु संघ एक बार इकट्ठा हुआ तो उस संघ के सामने आचार्य सिद्धसेन ने उस समय एक विचार रखा कि आज के समय में प्राकृत का उपयोग कम हो रहा है, प्राकृत का प्रचलन कम होता जा रहा है और संस्कृत का प्रचलन बढ़ रहा है। तो सिद्धसेन दिवाकर का ऐसा उनका अपना मंतव्य था कि अब तीर्थंकर की जो वाणी है, जो आगम है, उसका संस्कृत में अनुवाद होना चाहिए, संस्कृत में रूपांतरण होना चाहिए, ताकि विद्वान लोग उसे पढ़ सके, समझ सके, उस पर चिंतन मनन कर सके। अब आप देखिए ऐसे कोई विचार आज आपको सुनने में लगेगा कि अरे इसमें क्या ऐसी बात थी, इसमें आधुनिकता की क्या बात है, और ऐसे देखो तो अटपटी सी भी क्या बात है। परंतु उस समय में सिद्धसेन के इस विचार को बहुत बड़ा अपराध माना गया। उस समय के जो भी स्थविर संत आदि हुए, उनका तो ये था कि भाई तुम ज्यादा होशियार हो क्या, केवल ज्ञानी तीर्थंकर को क्या उनको संस्कृत नहीं आती थी? अगर उनको वो कोई कम जानकार थे, जब उनको ही आती थी संस्कृत तो वो ही जानते थे, करना होता वो ही कर लेते। तुम कौन से इतने बड़े नए विद्वान आए कि बोलते हो कि संस्कृत में करना चाहिए? उनके इस विचार को भी इतना बड़ा अपराध माना गया कि उन्हें पारांचित नामक 10वां प्रायश्चित दिया गया। प्रायश्चित के 10 प्रकार होते हैं,
जैसे पहला होता है तस्मिच्छामि दुक्कडम, और इसी तरीके से वो बढ़ते 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 छेद मूल आदि होके नई दीक्षा से लेकर अंतिम प्रायश्चित होता है पारांचित, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उत्कृष्ट 12 वर्ष तक उस साधु को संघ से उसको बहिष्कृत करके संघ से उसे निकाल दिया जाता है, उसे अन्य वेश में, साधु के इस जैन साधु के वेश को छोड़कर अन्य वेश में ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष तक समय व्यतीत करना होता है। उसमें वो अपनी निंदा करता है, अपनी ग्रहा करता है, आदि आदि चीजें होती है। आपने कई बार हाजरी मर्यादा पत्र के वाचन में भी आचार्य भिक्षु के द्वारा लिखित जो बात थी कि आचार्य भिक्षु ने भी सुख साधुओं के लिए कहा था कि इन्हें 10वां प्रायश्चित दिया बिना संघ में लेने का त्याग, वही प्रायश्चित आचार्य सिद्धसेन को दिया गया, किंतु साथ में एक शर्त रखी गई कि यदि वे जैन शासन की प्रभावना का कोई विशिष्ट कार्य कर लेते हैं, जैन शासन की प्रभावना का कोई बहुत महत्तम कार्य कर लेते हैं, तो उन्हें समय से पहले भी वापस संघ में लिया जा सकता है। इस तरीके से उनके अवधूत के वेश में प्रायश्चित के दौरान उनके कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। 12 वर्ष का उत्कृष्ट समय था और करते करते लगभग 7 वर्ष बीत जाते हैं। भी विचरण करते करते अवंती नगरी, ऐसे मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर आज वो है, तो अवंती नगर में वहां पर वे जब उनका जाना होता है, और उनकी विद्वत्ता तो थे ही, और कुछ अलग अलग रूप में घटना प्रसंग आती है। मोटा मोटी ऐसा है कि जब वहां के वो शिव मंदिर में उनका वहां जाना होता है, वो शिव मंदिर में उस शिवलिंग के सामने बिना प्रणाम किए वहां पर बैठ जाते हैं। तो कुछ लोगों को ये बात अखरती है। ये बात राजा विक्रमादित्य भी अनेक राजा हुए हैं, उस समय में जो विक्रमादित्य था उसे जब बात पहुंचती है, वो भी वहां पर उपस्थित होता है। जब आग्रह होता है तो अवधूत के वेश में सिद्धसेन जो है वो कहते हैं कि भाई देखिए, हर किसी को बताने की बात नहीं होती है, परंतु आप इतने बड़े राजा है, आप शायद समझ जाएंगे, मैं इसलिए प्रणाम नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा प्रणाम झेल नहीं पाएगा, इस कारण से मैं प्रणाम नहीं कर। सबको बात बहुत, राजा को भी बहुत अटपटी लगी, बोले नहीं झेल पाएगा सो नहीं झेल पाएगा, कोई बात नहीं, पर प्रणाम तो इसे करना ही पड़ेगा। और इतिहास में जैसा प्राप्त होता है कि उसी समय उस मंदिर के अंदर ही सिद्धसेन दिवाकर ने अवधूत के वेश में वो अपने आसन में स्थित होकर और एकदम तल्लीनता के साथ में वो एक स्तोत्र की रचना करते हैं, जो आज बहुत ही प्रसिद्ध स्तोत्र के रूप में, कल्याण मंदिर स्तोत्र के रूप में, और वो आशु कवित्व के रूप में वहां तुरंत बैठे बैठे ध्यान मग्न होकर वो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति के अंदर उस काव्य की रचना करते हैं। और रचना करते करते जैसा बताया जाता है, उस कल्याण मंदिर स्तोत्र का जब 11वां पद्य आता है, 11वां पद्य, यस्मिन् हर प्रभृत योपि हत प्रभावः सोपि त्वया रतिपति क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुत भुजः पयसाथ येन पीतम न किम तदपि दूरधर वाणवेन। और इस 11वें श्लोक के साथ में बताया जाता है कि वो शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं या जो भी होता है, और वहां पार्श्वनाथ की मूर्ति प्रकट होती है, और ये जैन शासन की प्रभावना का काम बना। तो ये पार्श्वनाथ की स्तुति, और कितने सुंदर भाव। इस श्लोक का संक्षेप में इतना सा भाव है कि अग्नि भी 2 प्रकार की होती है। एक अग्नि ऐसी होती है जो जल डालने पर पानी से बुझ जाती है, पर एक अग्नि ऐसी होती है जो दावाग्नि होती है, इतनी भयंकर वो अग्नि होती है कि वो पानी को भी सोख लेती। तो सामान्य अग्नि पानी से बुझ जा सकती है, परंतु जो दुर्धर वाड़ वेन होती है, दुर्धर वाड़ होता है, वो पानी को भी सोख लेती है। तो इसी तरीके से पार्श्वनाथ की जो उनकी साधना की शक्ति इतनी मजबूत थी कि काम से जब बड़े बड़े हर आदि भी जब वो विचलित हो गए, किंतु पार्श्वनाथ भगवान की साधना का ये तेज था कि उन्हें रतिपति, मानो उन्होंने काम को, वासना को, विकार को उन्होंने तो क्षण भर में उनका नष्ट कर दिया। तो ऐसी स्तुति के साथ में धर्म संघ की, जैन शासन की जो प्रभावना हुई, उससे 12 वर्ष को जो उनको प्रायश्चित दिया गया था, उसे 7 वर्ष में ही, अर्थात कुछ वर्ष पहले ही, 5 वर्ष पहले ही आचार्य सिद्धसेन को पुनः संघ में सम्मिलित कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरे प्राचीन ऐसी घटना, और इस तरह से अनेक आचार्य हुए। एक आचार्य हुए आचार्य समंतभद्र। समंतभद्र से दिगंबर परंपरा के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य समंतभद्र भी जिस तरीके से कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना है, ये तो काफी प्रसिद्ध घटना है, लोग काफी जानते भी है। साथ साथ में ऐसा ही एक सदृश
घटना आचार्य समंतभद्र के साथ भी जुड़ी है, वो है स्वयंभू स्तोत्र के रूप में। आचार्य समंतभद्र जो ऐसे क्षत्रिय परिवार से जुड़े हुए थे, और सामान्य क्षत्रिय ही नहीं, वो उस समय के काफी समृद्ध देश, समृद्ध शहर उरगपुर के राजा के पुत्र थे। उन्होंने जब दीक्षा स्वीकार की थी, पर एक बार उन्हें कुछ व्याधि, शरीर में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हो गई थी जिसका एक भस्मक नाम की ऐसी बीमारी मानी गई। भस्मक वो ऐसी बीमारी होती है कि व्यक्ति जो खाता है, मान लो जैसे अग्नि में कोई चीज पड़ती है, जल के भस्म हो जाती है, तो वैसे जो खाते हैं वो इस तरीके से पच जाती है कि तुरंत वापस भूख लग जाती है। तो ये एक तो ऐसी भयंकर भूख की वेदना होती है कि भूख खत्म ही नहीं होती है, चाहे कितने खाते जाओ, कितने खाते जाओ। अब ये मुनि के रूप में मुनि समंतभद्र है, भूख को सहन नहीं कर सके। आखिरकार उन्होंने चिंतन किया कि ये शरीर को तो ऐसे चला, ऐसे साधना कर पाना मुश्किल है। वो अपने गुरु के पास में संथारा लेने जाते हैं, पर गुरु उनकी प्रभावशालीता के कारण, उनके ज्ञान के कारण उन्हें संथारा से ना कह देते कि नहीं, तुम्हें संथारे की तो आज्ञा नहीं। अब न तो यहाँ भूख सहन हो रही है और न संथारा करने की स्थिति है। उस स्थिति में आज पता नहीं उनके कर्मों की ऐसी क्या विचित्रता रही होगी कि उन्हें अपना मुनि वेश छोड़ना पड़ा। मुनि समंतभद्र ने अपना मुनि वेश को छोड़ा और मुनि वेश को छोड़कर वो अन्य सन्यासी के वेश को स्वीकार किया और उन्होंने वहां से उन्होंने विहार किया। और लंबी घटना है, पर किस किस प्रकार से उन्होंने अपना वेश छोड़ के सन्यासी के रूप में वो पोदनपुर गए, वह बौद्ध भिक्षु के रूप में वो रहे। किसके लिए? ताकि भर पेट भोजन हो सके। बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे। जब वहां पर भी उनकी वेदना शांत नहीं हुई, वहां से वो दशपुर गए। वहां पर उन्होंने बौद्ध भिक्षु का भी वेश छोड़ा और एक परिव्राजक के रूप में, परिव्राजक एक सन्यासी का प्रकार है, उस रूप में वो सन्यासी बने। वहां पर भी उनकी जब पेट भर भोजन उनको प्राप्त नहीं हुआ, वहां पर भी उनकी वेदना बढ़ती गई। वहां पर भी छोड़ के वो काशी गए। काशी में जब वो गए, वहां उन्होंने सुना कि यहाँ का राजा शिव भक्त है, शिव भक्त है, और वहां के शिव मंदिर में रोज अनाप शनाप बहुत सारा नैवेद्य, स्निग्ध मिठाइयां आदि इतने प्रसाद भोग चढ़ाए जाते हैं। बोले यदि मैं यहाँ का पुजारी बन जाऊं तो शायद मुझे भूख की कठिनाई नहीं रही। वो अपने ज्ञान से वह राजा को, राजा शिव कोटि को प्रबुद्ध करते हैं। राजा उनकी पुजारी के रूप में उन्हें वहां रहने की अनुमति भी दे देता है। अब वहां पर जिस प्रकार से इतिहास में प्राप्त होता है कि 40 शेर मतलब अनुमानता मान ले काफी काफी किलो, इतना सारा जो वहां मिलता था और वो वहां पर थे, तो उससे उनकी क्षुधा की पूर्ति हो जाती। ऐसे करते करते समयांतर में उनकी वो वेदना भी ठीक हो जाती है। एक बार राजा को कोई भनक मिलती है कि भी ऐसी कोई घटना घट रही है। राजा वहां पर अपने कुछ लोगों को रखता है, और जिस दिन राजा ने कि भी पता करने के लिए अपने लोगों को वहां जगह जगह पर पत्तों के बीच में छुपाया, और इस समंतभद्र जो उस समय में वहां पर सन्यासी के रूप में, पुजारी के रूप में थे, उन्हें यह पता चल जाता है कि आज लगता है कि वो पता चलने वाला है। तब वहां पर उन्हें वो जानकारी मिल जाती है। ठीक जिस प्रकार से सिद्धसेन ने अवधूत के रूप में वहां बैठ के स्तुति प्रारंभ की थी, उसी तरीके से समंतभद्र ने भी वहां पर बैठकर उस मंदिर के प्रांगण में ही उन्होंने तीर्थंकरों की स्तुति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने वे बैठ जाते हैं। और जिस प्रकार से 11वें पद्य में वहां पर शिवलिंग का स्फोटन होकर पार्श्वनाथ की मूर्ति आती है, मुनि समंतभद्र के घटना में वहां पर जब वो चंद्र प्रभु लगातार एक एक तीर्थंकर की स्तुति करते हैं, चंद्र प्रभु की स्तुति करते समय वहां पर भी यही घटना घटती है, और वहां पर शिवलिंग के स्थान पर वहां पर चंद्र प्रभु तीर्थंकर की प्रतिमा सामने आ जाती है। फिर पुनः वो वापस अपने गुरु के पास जा स्वस्थ हो जाते हैं, पुनः मुनि दीक्षा स्वीकार करते हैं, और इस तरीके से वो अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार जैन शासन में अनेकानेक ऐसे आचार्य हैं। और तो मैं आपको कुछ आचार्यों के हमारे इस घटना प्रसंग में आपको कुछ बताने का प्रयास किया। तो हम इनसे यही प्रेरणा ले कि ये जो आचार्य है, इन्होंने अपने रूप में अपने तरीके से धर्म संघ की प्रभावना की, जैन शासन की प्रभावना की। तो यही सभी, ये हमारा भी दायित्व होता है, हम भी यथाशक्ति, हमारे यथा अनुरूप हम भी ऐसा धर्म संघ की प्रभावना का लक्ष्य रखें। इसी भावना के साथ अब आगे बढ़ते हैं।